जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ माता की कृपा से ठीक ही होंगे। जय श्री राम। आज हम बात करने जा रहे हैं पर्चा लिखने वाली सिद्धि का रहस्य। ये लोग आजकल बहुत पर्चा लिख रहे हैं। ये कैसे और कौन सी सिद्धि से लिख रहे हैं इसके बारे में। हाँ, सबसे पहले हम आप लोग को बता दें कि दोस्तों के कहने पर आज मैं इस वीडियो में हिंदी में बात कर रहा हूँ। थोड़ा हिंदी मेरा मिस्टेक उतना अच्छा नहीं है, गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। चलिए आप बात करते हैं टॉपिक पे। आजकल बहुत से लोग क्या करते हैं, आप कहीं जाइएगा तो बाबा लोग बैठते हैं। बहुत से बाबा इससे प्रख्यात भी हो चुके हैं। कोई आया पर्चा लिख लिख के, हाँ ये समस्या है, ये बता देते हैं ऐसा है। तो बहुत से दोस्तों ने बताया कि ये क्या है, इसको कैसे करते हैं ये बताइए। दोस्तों ये हमारा ये चैनल जन कल्याण के लिए है, अंधविश्वास का घोर विरोध करता है। ये चैनल और हमारा थान पर ना ही कोई गुमराह किया जाता है और गुमराह से रोकने का काम हम लोग करते हैं। आजकल वैसे तो चैनल लोग बना लेते हैं, आते हैं चैनल पे टीका शीका लगा लेते हैं, कपड़ा पहन के खूब झाड़ते रहते हैं। हमारा वो काम नहीं है। हम लोग का काम है धर्म का चीज़ जो है, शास्त्र का चीज़ है, उसके बारे में चर्चा करना। और हम कोई भी साधना का विरोध नहीं कर रहे हैं, सब साधना ठीक है। यदि साधना गलत होती कोई भी तो तुलसीदास जी ने भी प्रेत का साधना किए हुए थे। आप लोग देख सकते हैं रामायण किताब में तुलसीदास जी का जीवनी दिया हुआ है। उस जीवनी में पढ़िएगा तो वहाँ पर तुलसीदास जी के जीवनी में भी प्रेत का साधना तुलसीदास जी ने किए थे। लेकिन हम लोग उनको आदर करते हैं, उनको पूजते हैं। तो आप साधना का कैसे काम करते हैं इस पे डिपेंड होता है। साधना सब ठीक है। अब चलिए हम टॉपिक की ओर आते हैं। पर्चा लिखने वाली साधना जो है वो है, बहुत प्रख्यात हुई है, करण पिचासनी लोग बोलते हैं। कोई प्रेत साधना करता है, कोई जिन करता है, बेताल का भी काम है। कोई परिवार जन जैसे डेट करके उनको भी सिद्ध करके ये काम करते हैं। बहुत से लोग बाम की देवी से भी करते हैं, परी से कराते हैं, पिचास से कराते हैं, चुड़ैल रखते हैं। इस सब चीज़ से होता है। इस सब एक ठो कैटेगरी में आता है। उससे थोड़ा सात्विक होता है गुरु साधना, जो आजकल बहुत प्रख्यात धीरेन्द्र शास्त्री जी भी कर रहे हैं। उनका हम एक ठो वीडियो देखे थे, उसमें भी बताया गया था और उन्होंने भी कर रहे हैं कि वो अपना गुरु का सिद्ध किए हुए हैं और बताते हैं। सन्यासी बाबा का सिद्ध करके वो लोग कर रहे हैं। उनके पास में सन्यासी बाबा का साधना है और सन्यासी बाबा के साधना से ही वो कर रहे हैं। चूँकि इसमें सन्यासी बाबा का साधना सात्विक है, इसीलिए वहाँ पर जब भी करता है तो जय श्री राम इस सब का गूंज उठता रहता है, होता रहता है। बीच बीच में सन्यासी बाबा की जय बोलते हैं। प्रेत साधना भी किए, थोड़ा बहुत वो लोग किए हैं। प्रेतराज सरकार का भी नाम वो लोग गूंजते हैं, आप लोग भी वीडियो में देखे होंगे। इसमें होता क्या है, जैसे अब बहुत से आदमी बोलेंगे कि आपको कैसे पता है। भैया हमको इसलिए पता है कि हम 16-17 बरस से इस लाइन में हैं और माता और बजरंगबली की कृपा से हम इतना तो हम बता सकते हैं कि किसके पास कौन सा साधना है। और आप लोग ये वीडियो सुनी हमारा ये देखिएगा तो आप लोग भी बता सकते हैं कि किसके पास में कौन सी साधना है और कैसे काम करती है। अब चलिए हम सबसे पहले आपको बता देते हैं प्रेत, जिन, बेताल, परी, उसके बाद में परिजन के बाद में पहले इतना प्रेत इस सब के बता देते हैं। जो लोग प्रेत का साधना करते हैं, जिन का करते हैं, बेताल का करते हैं, बेताल थोड़ा उससे ऊपर आता है, फिर भी उसी रैंक में माना जाता है।
करण पिचासनी थोड़ा ऊपर है। तो प्रेत इस सब के जो लोग साधना करते हैं वो लोग खूब चरण टीका लगाएगा, लाल का भगवा रंग पहन लेते हैं, घूमते रहते हैं। उसका अंदर जब जाइएगा तो वहाँ पर कोई साइड में किसी का फोटो या कुछ, वहाँ पर कोई जयकारा नहीं होता है। वो लोग जयकारा भी लगाएगा तो दूसरे किस्म का जयकारा होता है। वो लोग कोई हवन या कोई गुरु के सामित्व में वो लोग नहीं बैठते हैं। जस्ट उन लोग का पूजा भी अलग किस्म के होता है। वो सब देख के लोग समझ जाता है कि प्रेत के हिसाब से काम करते हैं। अब आइएगा करण पिचासनी में, तो करण पिचासनी का जो लोग करता है उन लोग का भी वही है। उनका करने का विधान थोड़ा अलग होता है। उसमें पूजा पाठ में भी प्रेत जैसा ही मांस मदिरा इस सब का पूजा होता है, वो सब चढ़ा के काम किया जाता है। तो ये सब क्या करते हैं, कोई साधक यदि बैठ जाए तो वो कान में बोलते हैं, उसको कान में आवाज़ आता है और कान में सुन के आप बोलिएगा तो हाँ क्या बोला करके उसको एक बार में ज़ोर से बोल के वो लोग सुनते हैं और बताते हैं ऐसे ही क्या बोला, ये सब करके करते हैं। अब आइएगा परिजन, कोई घर में यदि कोई डेथ कर गया और उसको कोई बताने वाला हो जाए तो उसी रोज़ शमशान के पास में, चिता के पास में जाके बैठ के करते हैं। जैसे आप कहीं पर भी जाइएगा, बहुत सी जहाँ पर प्रख्यात मंदिर में यदि कोई शमशान घाट है, जैसे नेपाल में पशुपति हुआ, बनारस में मणिकर्णिका घाट है, वहाँ पर जाइएगा तो वो जलते चिता के साइड में बैठ के लोग कुछ जपते रहते हैं। तो उनका वही काम है कि वो जो आदमी जल रहा है उसका नाम गोत्र सब पता हो जाए तो उसका साधना कर लिया जाता है और उसको रख लिया जाता है। तो उसको पता कैसे चलता है कि आप जहाँ पर जाइएगा उसका पूजा स्थल में कहीं न कहीं परिजनों का फोटो लगा रहता है। तो जो डेट किया है तो उससे पता चल जाता है कि इस घर में कोई परिजन का साधना किया है और वो रख देता है। अब आता है बामकी देवी का। बामकी देवी और गुरु साधना सेम ही काम करता है, एकदम सेम काम करते हैं, वो दूसरा कोई फर्क काम नहीं करता है। बामकी देवी बहुत से लोग के कुल देवी भी हैं, बहुत से हैं। इसमें क्या होता है, एक ठो अनार के पेड़ के पास में साधना होता है। वो एक ठो लकड़ी देते हैं, उसी का लाकर कोई तलवार में, कोई गदा में, कुछ में रख लेते हैं और अपना बता देते हैं। उनका काम है पर्चा लिख देना, पर्चा लिख के कर देना। अब आप बोलिएगा कि पर्चा लिख के इस सब करके अब इससे काम कितना होता है, ये भी समझने का बात है। प्रेत साधना जो लोग किए हैं वो आपको आने तक का घटना बताएगा। वो पर्चा में नहीं लिखते हैं, वो कम लिखते हैं। जैसे बहुत से आजकल हमारे समाज में धामी लोग बैठे हुए हैं, उन लोग को पास जाइएगा तो आप ये सोचे थे, आप ये किए थे, आपके घर में ये है, वो है, वो बता देता है। आप उनसे मिलने तक का घटना बता सकता है। उस आधा घंटा पहले आप बोलिए आप इसके बाद आधा घंटा बाद क्या होगा तो उसका बताने का शक्ति नहीं है। वो आपसे मिलने तक का साधना बताएगा। करण पिचासनी उससे आप जब मिले उससे थोड़ा देर तक का बता सकता है। बामकी देवी और गुरु साधना ये आपको थोड़ा बहुत बता सकता है, घटने वाली थोड़ा बहुत बता सकता है, ज़्यादा उसका बताने का शक्ति नहीं है। और ये दोनों में एक ही ठोस चीज़ क्या है, जैसे आप लोग देखते होंगे आज से बहुत सी बाबा हैं, धीरेन्द्र शास्त्री, पंडोखर बाबा, ये सब बहुत सी बाबा हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, आए आप जाइएगा तो वो लोग एक पर्चा में लिख देते हैं। पर्चा में लिख दिया, बोलता है हाँ बताओ किस काम के लिए आए हो। वो लोग बोलता है हाँ सरकार हमारा घर में ये प्रॉब्लम है, वो है, हम या भाई के बहन के शादी के लिए। उसके बाद में वो बोलते हैं देखो पढ़े हो तो ये पढ़ो, हमने पर्चा में ये लिख दिए हैं। वो पहला यदि बोल दे, आदमी के पूछने से पहले नहीं बोल सकते हैं आप। आदमी जब बोल दिया कि हम इस काम के लिए आए हैं तब उनको पर्चा दिखा सकते हैं। यदि आप पहले ही बोल देंगे तो उस साधना खत्म हो जाएगा।
वो साधना काम नहीं करता है। इसीलिए पर्चा जहाँ पर भी आप देखिएगा उन लोग को वही है, और वो भविष्य नहीं बताता है, भविष्य बताने वाली काम नहीं है उसमें। उनका काम है ये लेकर तुम नाम कमाओ, ये कमाओ, इसके साथ में कोई साधना हो तो कर लो। जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी अभी बजरंगबली का थोड़ा बहुत और सब करके वो लोग कर रहे हैं। इनका काम है नाम करना, उससे बाहर कुछ नहीं है। लोगों को आजकल थोड़ा चटक नटक पर ज़्यादा विश्वास होता है, इसलिए कि आप गए, आपके बारे में बता दिया, वाह कितना बड़ा बाबा है, बहुत तारीफ बाबा है। अब लिख आपके घर में ये डेट किया, आपका नाम ये है, आपका ये वो है। लोग को ये पता नहीं है कि उनके पास में साधना क्या है, वो काम कितना कर सकते हैं, उनसे होता क्या है। चटक नटक देख लिए, उसके लिए ये सब साधना ठीक है, बहुत बढ़िया है। पर्चा लिख के बता दिए, आप नाम कमाना है तो ये सब चीज़ कीजिए। प्रेत सभी ऊंचा है, बामकी देवी का कर लीजिए, कोई गुरु का कर लीजिए। गुरु का साधना जो है, यदि जिस दिन गुरु डेट करता है उसी दिन वो गुरु का कुल नाम, कुल गोत्र सब लेके उनको साधना कीजिए, और वो सिद्ध हो जाते हैं तो उस सात्विक साधना होती है। गुरु सात्विक होना चाहिए, गुरु थोड़ा जानकार होना चाहिए, गुरु भी जन कल्याण करने वाला होना चाहिए, तभी आपका ये साधना काम करती है। और आप गुरु से सब करके आप पर्चा लिख दीजिए, हो जाता है। दूसरी बात क्या होती है, गुरु की साधना जिसने गुरु को सिद्ध किए हैं उन्हीं के पास जाके सीखना पड़ता है, वो आपको दे नहीं सकता है। जैसे अभी बागेश्वर धाम में बहुत सी बाबा को ये साधना देने की बात सुन रहे हैं, वो देंगे भी। तो आपको यदि सीखना हो तो जो गुरु के साधना किए हैं बढ़िया है, उनसे सीखिए। ऐसा ना हो कि उनके पास में कोई भूत प्रेत हो और वो खुद परेशान हो, आप सीखने जाइएगा, आपसे 2 लाख 4 लाख रुपया भी ले ले और आपको वो चिपका दे, आप उसके पीछे आप घूमते रहिए। इसीलिए गुरु वही चुनिए जो गुरु का सही हो, जो बढ़िया काम कर रहा हो। क्योंकि ये सब जितनी भी साधनाएं हैं, ये साधनाएं समाज में नाम कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए ठीक है। इससे आप एक ठो बात और समझ लीजिए, गीता में और भागवत में लिखा हुआ है, आप जिस चीज़ को पूजा करेंगे आप उन्हीं को प्राप्त होंगे। मतलब आप प्रेत को पूजा कीजिएगा तो प्रेत को प्राप्त होइएगा, मरने के उपरांत आप प्रेत योनि में जाइएगा। तो इस सब चक्कर में हमारे सलाह से मत पड़िए। आप कोई भी स्थान में कहीं पर भी जाते हैं, वहाँ पर पहले देखिए कि वो शक्ति क्या है, शक्ति कैसी काम कर रही है, इनके पास में सही शक्ति है या नहीं है। शक्ति सही है दिखाइए, भला होगा। नहीं तो ये सब झंझट ये नाम कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए है, बाकी कुछ नहीं है। आपको ये भलाई नहीं कर सकती है, क्योंकि इनके पास में उतना ताकत ही नहीं है जो वो आपको भलाई करेगा। आपको भविष्य बताने का ताकत ही नहीं है इसमें, तो आपको भला क्या करेगा। वो तो इतना ही कर सकती है कि आपको आए, हाँ आपको चटक नटक करके दिखा दिया, बाप रे बहुत सिद्ध बाबा है, बाबा तो वो है। अब इस लाइन में लग गया तो थोड़ा बहुत तो भैया किताब शिताब पढ़ के भी बता सकती है ना, ये गरा ये है, या ये पूजा करो, वो करके आपको ठीक कर देती है, वो है। इसमें और कुछ नहीं है। आप लोग इसके चक्कर में मत पड़िए। सबसे बढ़िया है, और आप कोई देवी देवता का कीजिए, जब ताकि मरण उपरांत भी आप लोग को मुक्ति मिले। जहाँ तक बात है, आप रामायण महाभारत गीता सब पलटाइए। जितना भी दैत्य लोग हुए थे उनको कहीं पर भी आप पढ़े हैं कि वो लोग भूत पिशाच का किया है। वो लोग महादेव का करते थे, ब्रह्मा का करते थे, उच्च कोटि का साधना करते थे। अरे भाई, जब दैत्य लोग भी उच्च कोटि का साधना करते हैं तो हम आप क्यों कर जा रहे हैं उस भूत प्रेत का साधना करने के लिए। और आप लोगों को बता दें, हमारा परीक्षण किया हुआ, हम खुद कर रहे हैं, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। देवी साधना में भी ये सब चीज़ किया जा सकता है,
हो सकता है, आप जान सकते हैं, बता सकते हैं किसी का, हाँ आप प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। जैसे इसमें आप प्रदर्शन करके पैसा अर्जन कीजिए, इसमें कोई हानि नहीं है। लेकिन हाँ, देवी साधना में, देवी भी यदि आपका साधना हो गया या कोई देवता का बढ़िया साधना हो गया, बजरंगबली का साधना हो गया, आप 41 दिन के कीजिए, 41 दिन पढ़िए हनुमान चालीसा, 108 बार रोज पढ़ के देखिए। आपको नहीं हुआ तो हमको बोलिए कि हाँ हमको नहीं बेनिफिट दिखा रहा है। तो साधना कीजिए, उच्च कोटि का साधना कीजिए, उसका फल लीजिए। और ये चक्कर में मत पड़िए कि आज पर्चा लिख दिए, हम बाबा के पास गए, बाबा हम क्यों आए हैं, आप खुद बताइए, हम क्यों बताएं। तो भैया आपको खुद बताने के लिए देवी देवता आपका ऋण खा के नहीं बैठे हैं। ऋण खा के तो ये लोग बैठे हैं जो भाई दारू मांस खाते हैं तो आप पूजा करते हैं, उनको तो कोई पूजा करता नहीं है, कोई मंदिर नहीं है, तो वो लोग करेगा क्या। तो जो इसको साधना करते हैं वो लोग, उसको खाना मिलता है, तो खाना आपका खाना खाएं तो भैया कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा आपके लिए, वही कर रहे हैं। नहीं तो आप उच्च कोटि का साधना कीजिए, आप सारा काम कर सकते हैं। यदि देवी देवता आपसे प्रसन्न हो गए तो आपको वो खुद ही कहते हैं कि तुम जन कल्याण करो, तुम जन कल्याण को करने के लिए अब बैठो और तुमको करना ही पड़ेगा, ये भी बोलता है। और आप करके देखिए, आपको भी संतुष्टि मिलेगा और जो आपके पास आते हैं उनको भी वो भी ठीक हो जाएंगे। इसीलिए साधना करते हैं तो उच्च कोटि का साधना कीजिए, ताकि आप तो साधना करके मुक्ति पाएंगे, आपका वंशज, आपका कुल में सबको मुक्ति मिले। नहीं तो एक जो ये छोटी मोटी आप साधना कीजिएगा तो आप तो दुख पाते ही हैं। मरने काल में जितना कष्ट होते हैं आप मिला के देखिएगा, टोल समाज में जो भी ये चीज़ करता है उसको जितना कष्ट है उतना कष्ट कोई देवी साधन, कोई उच्च कोटि के साधक की नहीं होती है। वो आराम से मरते हैं, उनका कुल वंश सब ठीक रहता है। आप करिएगा छोटा मोटा साधना तो भैया तो उसको तो पड़ेगा ही, उसको तो आपको भोगना ही पड़ेगा उसका फल। क्योंकि आप एक तो भैया मरने के बाद वैसे ही उसको मुक्ति नहीं मिला है। आप उसको साधना करके रख लेते हैं, काम करवा रहे हैं। आप उनको ये साधना दिया इसलिए गया था शास्त्र में कि भूत प्रेत यदि कहीं किसी को सताए तो उसको छुड़ाए और उसको समझकर उसको मुक्ति दिलाए जाए, ना कि उसको रख के उसको आप रख के पैसा कमाएं। ये सब चीज़ के लिए नहीं है। गलत चीज़ से यदि पैसा कमाइएगा तो गलत में ही जाएगा। उच्च कोटि का साधना कीजिए। यदि आपके कुल में कोई उच्च कोटि का साधना कर रही है या कर रहा है तो उसको और आगे बढ़ाइए, ताकि उससे जुड़ने वाली जितनी भी उसकी परिवार है सबको कल्याण मिलेगा। घर में यदि एक आदमी भी यदि पूजा पाठ करने वाली हो, कोई भी आपके कुल में यदि कोई एक आदमी पूजा कर रहा है तो आप एक ठो बात समझ लीजिएगा, उस कुल में उससे जितना भी शाखा संबंधित मिलेगा उस सबको मुक्ति दिलाने में वो सक्षम रहता है। यदि वो कर रहा है कोई भी हो तो उसको और आगे लेके जाइए ताकि सबको मुक्ति मिल सके। और ये छोटे मोटे बात मत कीजिए। यदि सीखना ही हो तो आप गुरु का तो आपको जाना पड़ेगा, जो गुरु का सीखे हुए हैं वही सिखा सकता है। प्रेत सबके साधना बहुत सी है, वो सब मिल जाएगा। बामकी देवी का साधना वो भी उपलब्ध है। आप लोग को कोई किसी प्रकार की साधना जन कल्याण के लिए यदि करनी हो तो आप हमको मैसेज कीजिए, हम आपको उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश करेंगे। और हमारा एक ही ठोस सलाह है, आप उच्च कोटि का साधना कीजिए, अपना और अपने परिवारजनों का भी मुक्ति के मार्ग तरफ लेके चलिए। और हाँ, यदि किसी को देवी देवता का साधना से कितना तक कर सकते हैं तो हमारे थान पर आइए और देख के जाइए, यहाँ पर कर सकते हैं। और माता यहाँ पर करवाती है और बताती भी है। आपको
आने तक की नहीं, आपको 6 महीना साल भर में क्या स्थिति होगी वो सारा बताने की क्षमता रखता है उच्च कोटि की साधना भी। तो आप भैया किसी को ठीक ही करनी है तो उच्च कोटि के साधना से ठीक कीजिए, ताकि उसको भी लगे कि हाँ भविष्य कैसी बनती है। और ये सब चक्कर में मत पड़िए, और आगे आपकी इच्छा। जय माता दी, सब खुश रहिए। जय माता दी।